हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया। लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर को भगवान स्वरूप मानकर उन पर पूरा भरोसा करते हुए उनसे इलाज करवाते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी कलयुगी हैवान डॉक्टर हमारे बिलासपुर में मौजूद हैं जो मरीजों की जान से खिलवाड़ करने से पीछे नहीं है। जी हाँ, हम धरती के भगवान पर एक ऐसी टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज एक फर्जी डॉक्टर की सर्जन एसोसिएशन ने सीएमएचओ कार्यालय में डॉक्टर विवेक गहलोत पर फर्जी सर्जन होने का गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर कठोर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर सीएमएचओ कार्यालय की टीम ने गंभीरता दिखाते हुए गहलोत हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और एमआईसी को पत्र लिखकर डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन की जानकारी मांगी। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र स्थित गहलोत हॉस्पिटल में डॉक्टर विवेक गहलोत पिछले कई वर्षों से कैंसर सर्जन का बोर्ड लगाकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज कर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गहलोत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टर्स मीट के सभी कार्यक्रमों में शामिल होते आ रहे हैं। डॉक्टर गहलोत के फर्जी होने का खुलासा तब से शुरू हुआ जब आईएमए की मीटिंग में दूसरे डॉक्टर्स उनसे उनकी डिग्री और कॉलेज के बारे में पूछा गया। गहलोत ने स्वयं को एमसीएच ऑन को सर्जन एम्स दिल्ली और एमएस सर्जन एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर बताया। शहरों के डॉक्टरों ने एम्स दिल्ली और एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में पतासाजी की, जिसमें पता चला कि डॉक्टर विवेक गहलोत फर्जी हैं और उसने दोनों ही जगहों में सर्जन नहीं है। और गहलोत पीछे कई सालों से कैंसर सर्जन का गहलोत हॉस्पिटल में बोर्ड लगाकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सर्जन एसोसिएशन की शिकायत पर सीएमएचओ कार्यालय की टीम ने गहलोत हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, जहां हॉस्पिटल पिछले कई दिनों से बंद की स्थिति में पाया गया। ऐसा माना जा रहा है कि जब डॉक्टरों में आईएमए मीटिंग में विवेक गहलोत से पूछताछ की, तब से वो बिलासपुर से फरार हो गया। बहरहाल सीएमएचओ का कहना है कि एमआईसी से जानकारी आने के बाद विवेक गहलोत पर दोषी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट। जी, जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो यहाँ पे काफी समय से हैं और अपने आप को एक सर्जन बताते रहे हैं और हमको कभी भी उस चीज को हम लोगों ने वेरीफाई नहीं किया, क्योंकि वेरीफाई करना हमारा काम नहीं है। तो हमारे साथ में मिलते थे जुलते थे, उन्होंने डॉक्टर बताया, क्योंकि उनको डॉक्टरी के बारे में डिस्कशन करने में हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि उनको चीजें नहीं आती होती। पर धीरे धीरे जैसे समय बीता, कुछ ऐसे बातें हुई हम लोगों के कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब ये चीजें आई तो हम लोगों को डाउट हुआ कि वो सर्जन है प्रॉपर की नहीं है। तो हम लोगों ने फिर जांच करने की कोशिश की, तो हमें उसमें किसी चीज का प्रमाण ऐसा नहीं मिल पाया। तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है हमें दे दें, कहाँ से आपने किया है। तो उन्होंने तो नाम तो बताया, पर उन्होंने डॉक्यूमेंट देने से हमें मना कर दिया। इसलिए हम लोगों ने एक सीएमएचओ सर को लिख करके दिया है कि चूंकि इनकी गतिविधियां थोड़ा सा हमें संदिग्ध लगी, और अब सीएमएचओ सर के ऊपर है कि वो उसका जांच करके निष्कर्ष निकालें कि वो डॉक्टर है कि नहीं है, क्योंकि वो तो बोलते हैं कि हम डॉक्टर हैं, पर कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास नहीं है। और हमारे भी ऑफिशियल जो सर्जन एसोसिएशन होता है उसके वो ऑफिशियल मेंबर भी नहीं है। जी, आप लोगों को जैसे शक हुआ तो आपने पतासाजी की, तो किस हॉस्पिटल, कहाँ के हॉस्पिटल में इन्होंने अपने सर्जन का कोर्स किया है या सर्टिफिकेट लाया है, ऐसा कोई जिक्र किया? जी, उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने जयपुर से किया हुआ है सर्जरी का कोर्स, और बोले एम्स से उन्होंने एमसीएच किया है ऑन्को सर्जरी में। पर हम लोगों ने जो सर्टिफिकेट मांगे थे तो सर्टिफिकेट हमें उस चीज का उन्होंने देने से इनकार कर दिया और हमें दिए नहीं। इसलिए हम लोग को डाउट हुआ कि भाई ये सर्टिफिकेट है भी कि नहीं है। इसलिए हमने सीएमएचओ सर को दिया कि भाई वो अधिकारी हैं और जो कि डॉक्टर के प्रतिनिधित्व वही करते हैं। तो हमने उनको ये संज्ञान में लाई इस चीज को कि भाई आप इसको वेरीफाई करिए, क्योंकि वो सामाजिक तौर पे हम लोगों से मिलते जुलते हैं एज अ सर्जन, तो उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर अगर मान लीजिए वो अकेले सर्जन नहीं है और अगर कुछ कहीं सर्जरी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो एक चिंता का विषय हो सकता है। सर्जन एसोसिएशन के लोग यहाँ आए थे कल, उनके द्वारा ये जानकारी दिया गया है कि डॉक्टर विवेक गहलोत नाम का एक व्यक्ति हमारे अस्पताल में या कई अस्पताल में जाके ऑपरेशन करता है कि मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, एमसीएच किया हूँ एम्स से और एमएस किया हूँ जयपुर से। और उन डॉक्टरों द्वारा जब बाद में उनको पता नहीं कैसे ये लगा कि ये गलत बता रहे हैं, तो वहाँ पर पता किया गया, ऐसा उनको ज़्यादा जानकारी दिया गया कि एम्स में पता किए तो पीछे 4-5 साल से कोई भी एमसीएच करके इस नाम के डॉक्टर वहाँ से निकला नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई जगह अस्पताल में वो ड्यूटी करते हैं। तो हमारे द्वारा एक तो एमसीआई को पत्र लिखा गया है कि इस नाम के डॉक्टर हमारे छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्योंकि बिना रजिस्टर्ड के जो काम यहाँ करते हैं वो गलत ही है। और उसके बाद अन्य अस्पतालों में पता कर रहे हैं हम लोग कि कहीं उनका सर्टिफिकेट या उसके नाम से अस्पताल को एफिलिएट तो नहीं किया गया है। आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा अगर अगर पता चला कि वो गलत तरीके से लोगों को इस तरह से
इलाज किया होगा तो हम ढूंढवाएंगे जहाँ जहाँ इलाज किया गया है और उसका आपराधिक प्रकरण निश्चित पुलिस में करेंगे हम लोग। ठीक है।